सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम समुंदर देवी है और मैं ग्राम फुलैया से हूँ और मेरे समूह का नाम खुशी स्वयं सहायता समूह है और मेरे संगठन का नाम सूर्य स्वयं सहायता संगठन है और क्लस्टर का नाम जीवन ज्योति क्लस्टर है। समूह के बारे में दीदी ने अभी बताया हमको, जैसे सरकार की योजनाएं उससे पहले हम लोगों को पता नहीं था, तो दीदी ने आके हम लोगों को एक मीटिंग के रूप में बिठाया सभी बहनों को और सभी से यही बोला कि हम क्या कहते हैं ग्रुप बाय ग्रुप बना के समूह बनाते हैं, उसमें छोटी छोटी जो है हमारी बचत भी हो जाएगी। और जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि 5-10 रुपए के लिए हम अपने हस्बैंड से बोलना पड़ता था। फिलहाल अब समूह के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि हमारे अगर छोटी छोटी कोई भी ज़रूरत होती है तो हम लोग समूह से निकालते हैं और क्या कहते हैं अपने छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। और जैसे बचत के माध्यम से हमारी बचत भी हो जा रही है। उससे पहले हम लोगों को पता नहीं था कि बैंक में खाता किस तरह से खुला जाता है। हम लोग बाहर जाने से मतलब डरते थे, जैसे अभी बहनों ने कहा कि हम लोग वहाँ पे बैठ के क्या बोलेंगे, हमको भी ऐसा लग रहा था। तो उसमें क्या था, अभी हम समूह में जुड़ने के बाद हम लोगों को बाहर निकलने का मौका भी मिला है। जैसे हम लोगों को हमारी बहनें, हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, तो उसमें मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ। तो जैसे हमारी किसी भी महिलाओं को ज़रूरत पड़ जाती है तो हम किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जाते हैं वहाँ से पैसे निकालते हैं और महिलाओं को वो पैसे भी दे देते हैं। और जैसे बाहर आने जाने में हमें कोई झिझक नहीं है, किसी से हमें मतलब सामने बोलना, हमें डर का मतलब अंदर से कोई भी डर का महसूस नहीं होता है। तो क्या कहते हैं हमें जैसे नदी नाले में जाना पड़ता है, ये हमारे गांव से नहीं मिलती है। जैसे बाहर क्या कहते हैं बड़े डैम हैं, आप इधर से जाओगे तो डैम के उसमें भी जाना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी मतलब सांप हो गया, बिच्छू हो गए, उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है, मगर फिर भी हम लोग केवल अब बारिश के मौसम में ही ये निकलता है, तो हम 1 साल के लिए उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे ये सूख जाती है तो जब इसे हम बनाना चाहते हैं या कलरफुल करना चाहते हैं तो इसको हल्का सा भिगाते हैं। भिगाने के बाद पानी गर्म करते हैं, उसमें कलर डालते हैं, तेल डालते हैं, पक्का कलर करने के लिए नमक भी डालते हैं और उसे हम एक साथ में शेप से मतलब उसको रख लेते हैं। जब उसे बनाना होता है तो हम उसको भिगा भिगा के बनाते हैं। हमें ऐसे है जैसे कि समूह के माध्यम से जैसे हम लोग खेती का काम करते हैं और उस टाइम जब हम समूह में नहीं जुड़े थे तो हम किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते थे। पूरा दिन हम लोगों को मजदूरी करनी पड़ती थी, मात्र 300 रुपये मिलते थे। फिर हमें समूह के बाद जुड़ने से हमें जो ये डलिया टोकरी जैसे हम लोग बना रखे हैं, पहले हम लोग अपने घर के लिए यूज के लिए ही बना रहे थे। हमको पता नहीं था कि ये हमारे आगे जाके हम इसके अपना स्वरोजगार भी बना सकते हैं। तो हमारे गाँव में समूह के माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और हमको बताया गया कि आप लोग रोजगार भी कर सकते हो अपने घर में, अपने घर का काम के साथ साथ। जैसे हम लोग उस टाइम बहुत ही परेशान होते थे, क्या कहते हैं 1-2 रुपए के लिए भी हमें मतलब कभी हमारे बच्चों को या किसी के ऊपर भी परेशानी होगी तो हम लोगों को यही लग रहा था कि मतलब पैसे अगर हम किसी और से लेंगे तो वो लोग 5 रुपए % में या 10 रुपए % में अगर इमरजेंसी में कोई लेता है ना तो ऐसे भी मिलते हैं। मगर समूह के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने हमारे लिए मात्र 1 रुपए का ब्याज लगा रखा है, तो हम लोग ये उसी के माध्यम से डलिया टोकरी का काम भी कर लेते हैं। तो हम कम से कम अगर अच्छे से कोई महिला काम इसमें करेगी तो 10 से 12 हज़ार तो अपना महीने का भी निकाल लेती है और समूह के माध्यम में उसमें बचत भी कर लेते हैं। और जैसे किसी को आर्थिक सहायता मतलब इमरजेंसी में काम भी पड़ गया तो उससे हम पैसे लेकर और आराम से उसका ब्याज भी निकाल लेते हैं।